जातवेद एतद्विजानीहि किमिदं यक्ष्यमिति तथेति तदभ्यद्रवात् तमभ्यवदात् कोशित्यग्निर्वा अहमस्मीत्य अब्रवीत् जातवेदा वा अहमस्मीति तस्मिन् त्वयि किं वीर्यमिति अपिदं सर्वदहेयम् यदिदं पृथिव्यामिति तस्मै तृणं निदधावेतद्दहेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाक दग्धुं सतत एव निवव्रते नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्ष्यमिति नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्ष्यमिति। तृतीय खंड के 3, 4, 5, 6 इतने ये मंत्र है। इसमें आगे की कहानी है। सभी देव लोग इकट्ठा सभा हो गई। देव महान होते हैं जो स्वयं प्रकाशित होते हैं। उनकी दैत्य असुरों के साथ दैवासुर संग्राम में विजय हो गई देवों की। तो सभा बुलाकर उन्होंने विजय उत्सव मनाते हैं, साजरा करते हैं। और ये हमारे कारण विजय हुई, हमारे कारण विजय हुई। कोई कोई बोल रहे हैं मेरे कारण हुई, मैंने ऐसा लड़ा वैसा लड़ा। और अपनी अपनी एक दूसरे की स्तुति करते हुए, बखान करते हुए वह मीटिंग ले रहे हैं। उतने में एक यक्ष यानी अपरिचित ऐसा व्यक्ति आता है उधर। उसको कोई पहचान नहीं पाता और हर कोई अपने अपने स्तुति में एक दूसरे के बखान करने में व्यग्र है, व्यस्त है। तो थोड़ी देर बाद जानने की इच्छा हुई, इंद्र को जानने की इच्छा हुई। वो राजा है, देवों के राजा है। और इच्छा होने के बाद, इच्छा होना ये भी महत्वपूर्ण है। परब्रह्म को जानने की इच्छा होना, ये कौन है, कौन आया है। तो अग्नि तेजस्वी है, विद्वान है, ज्ञानी है। तो उसको बोले इंद्रदेव कि जा देखकर आ जा, हे जातवेद एतद् विजानी, तू जान ले कौन है ये यक्ष आया है। किमिदम यक्ष्यमिति तथेति, ये यक्ष कौन आया है। और वो तेजस्वी है, ज्ञानी है, जातवेद जन्मजात जो ज्ञानी है उसको जातवेदस बोलते हैं। अग्नि ये तेज का प्रतीक है और जातवेद ये विद्वत्ता का प्रतीक है, नाम है। तो दोनों गुण प्रखरता से दिखते अग्नि में। अग्नि तेजस्वी है और सर्वज्ञ है। उसको बताते हैं कि जा देखकर आ जा। वो दौड़कर जाता है, तेजस्वी जाता है। अग्नि में वेग है, आवेग है। और उधर जाकर वो अहंकारी जल्दी बोलता नहीं।
जिसको गर्व है वो बोलता नहीं, वो सामने खड़ा हो गया। फिर यक्ष ही पूछता है तू कौन है? यक्ष यानी अपरिचित है और वही पूछ रहा है तू कौन है, मैं नहीं जानता। अभी वैसा तो पहले अग्नि ने पूछना चाहिए तू कौन है, इधर क्यों आया, लेकिन यक्ष ही पूछता है। परब्रह्म जो भगवान है वो हमें जगाने के लिए उत्सुक होते हैं। वो स्वयं हमारे अंदर अलग अलग प्रश्न निर्माण करते हैं। मैं कौन हूं, ये पहचान हमें खुद जगाने के लिए वो तत्पर होते हैं। फिर अग्नि तो देव होते हुए भी इतना ज्ञान और तेज होते हुए भी अहंकार है। मुझे कौन नहीं जानता, इस दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति, ये कहां से आ गया? अग्नि को कौन नहीं जानता? मैं अग्नि हूं, साक्षात अग्नि हूं, और मुझे सभी जानते हैं, और तू नहीं जानता। मुझे जात वेदस बोला जाता है, जन्मजात, मुझे वेद आते हैं, मैं ज्ञानी हूं, विद्वत्ता पूर्ण हूं। और तेरी क्या शक्ति है, तुझे कैसे पहचाने? अग्नि के पास क्या होता है इतना भी पता नहीं। मैं ये बताता हूं, मेरे पास पूरे पृथ्वी को एक क्षण में जलाने की शक्ति है। अहंकार होता है और शक्ति है ही। अग्नि में शक्ति नहीं, ऐसा नहीं है। शक्ति है, ज्ञान है, समझदारी है। फिर भी जब अहंकार आ जाता है तो कैफ आ जाता है, गर्व हो जाता है। तो इतनी सारी शक्ति है तेरे पास। तो उस यक्ष ने एक तिनका निकाला अपनी जेब से। तिनका मालूम है ना, घास की काड़ी, हाँ, सूखे हुए घास की काड़ी, तिनका उसको बोलते हैं। तिनका निकाला और ये रखा इधर, इसको जला के देख। उसको तो फिर अपमान होने लगा कि ये तिनके को जला, मैं पूरी पृथ्वी को जला सकता, ये तिनके की क्या बात है। यक्ष ने क्या कर दिया था, वो परब्रह्म है, उसने क्या कर दिया, उसकी शक्ति पूरी क्षीण कर दी, पूरी निकाल ली। अब जब उसका तेज निकाल लिया, शक्ति निकाल ली, तो क्या करेगा वो? उसने बहुत सारा फाफू किया, बहुत उसकी ताकत लगाई, इधर से फूंक मार, उधर से फूंक मार, लेकिन वो तिनका जला नहीं। उसका दम हो गया, उसकी शक्ति पूरी चली गई, क्षीण हो गया। फिर मुंडी नीचे गई, अपमान हो गया। अपनी शक्ति का सही प्रदर्शन नहीं कर पाया तो हमें भी अपमान लगता है, उसको भी अपमान लगा, और वो मुंडी नीचे डाल के फिर इंद्र की ओर जाते हैं। ऐसी इधर कहानी है। अभी इधर उपनिषद दादी मां हमें यानी मानव को, मनुष्य को ये समझाना चाहती है। क्या समझाना चाहती है? जो विजयी होते हैं वो उन्मादी बन जाते हैं। शक्ति आने पर विजय मिलती है और विजय आने पर उन्मादी बन जाते हैं, मत्त बन जाते हैं। इधर सावधान रहना चाहिए। और देव होते हुए भी, अग्नि देव है, अग्नि को कौन नहीं मानता? अग्नि स्वयं प्रकाशित है। देव का अर्थ ये होता है, देव का मूल धातु क्या है? द्यू। द्यू यानी स्वयं प्रकाशित होना, और जो स्वयं प्रकाशित है औरों को भी प्रकाशित करता है। ऐसा अग्निदेव, उसके पास तेज है और उसके पास ज्ञान भी है। और उपनिषद दादी मां बताना चाहती है, ये दोनों होने पर भी हम भगवान को पहचान नहीं पाते, पर ब्रह्म को पहचानने की शक्ति नहीं आती। तेजस्विता है, तेज है, यानी कि शक्ति है, ऊर्जा है, और ज्ञान भी है।
विद्वत्ता है। ये होने के बावजूद भी परब्रह्म को पहचान न पाना, ये कुछ निर्देश करता है। हमारे पास शक्ति आ गई, ज्ञान आ गया, इसका मतलब सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं है। उसको भूलना नहीं चाहिए। जिसने वो दिया उसको भूलना नहीं चाहिए। ये शक्ति मेरी नहीं है, ये तेज मेरा नहीं है, ये जो ज्ञान है ये मेरे कारण नहीं है, ये किसी ने दिया हुआ है। ये बात जो समझता है वह सही जान सकता है परब्रह्म को। इस प्रकार हमारी दादी मां यानी उपनिषद हमें समझाना चाहते हैं कि हम मनुष्य बनकर के जन्मे हैं। वैसा विचार अगर किया जाए तो इस दुनिया की दृष्टि से हमारे पास बहुत ही कम है। थोड़ा बहुत मिल गया तो हमें गर्व हो जाता है, शक्ति मिल गई, कुछ यश मिल गया, कीर्ति मिल गई, तो ऐसा लगता है मेरे जैसा कोई नहीं। मैंने कमाया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। कोई व्यापारी है तो ऐसा वो सोचता मैं तो लोटा लेकर आ गया था, मेरे पास कुछ नहीं था, दमड़ी भी नहीं थी। दमड़ी उस समय बोलते, पुराने काल में दमड़ी यानी फूटी कौड़ी जैसा, पैसा भी नहीं, फूटी कौड़ी इधर से उधर लेन देन के लिए देते थे। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खाने पीने के लिए मुझे मिल नहीं रहा था, मैं लोटा लेकर सिर्फ आ गया, खाली लोटा। और अभी ये फैक्ट्री बन गई, शेड बन गया। अभी कितनी सारी मेहनत की, कमाया, मैंने कमाया, तो ये गर्व आ जाता है। फिर किसी को ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल दुर्बल था, खाने लगा, पीने लगा, बढ़ने लगा, व्यायाम किया और पहलवान बना। पहलवान बन करके शक्ति आ गई तो कोई भी आ जाए तो बस फट से उसको हरा दूंगा, ऐसा लगता है। और उसका गर्व हो जाता है, ये शक्ति मुझे मिली है, ये तेज मुझे मिला है, ये किसके कारण मिला? और इससे ज्यादा भी ज्ञान का अहंकार होता है। ज्ञान का अहंकार जब आता है तो वह जल्दी निकलता नहीं, क्योंकि ज्ञान कोई चुरा नहीं पाता। धन तो चुरा पाते, रात भर में इधर से उधर हो गया, या तो बैंक दिवालिया निकल गई तो हम निर्धन बन जाते एक ही रात में। लेकिन ज्ञान का ऐसा नहीं होता, ज्ञान तो अंदर होता है, वो कोई चुरा नहीं पाता, राजा उसको ले नहीं पाता, चोर उसको चुरा नहीं पाता, वो देने पर और बढ़ता है। ये बात जिसने विद्या पाई, विद्या में भी मेहनत लगती है, पैसे से ज्यादा मेहनत विद्या प्राप्त करने में लगती है, ज्ञान प्राप्त करने में लगता है। बहुत देर लगती है, मेहनत भी लगती है, रात दिन एक करना पड़ता है, और उसके बाद अहंकार आता है, और वो अहंकार जल्दी जाता नहीं। जब अहंकार आ जाता है उधर परब्रह्म को समझना मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। इस प्रकार दादी मां आगे कथा बताती है। ये विजय सभा चल रही है, उसमें यक्ष व्यक्ति आ गया, अपरिचित व्यक्ति आ गया। फिर इंद्र ने अग्नि को बोला कि तू जा पहचान, लेकिन वो जाकर अपनी डंफास मार, डंफास यानी वो अपनी स्तुति करता है, मैं जातवेद हूं, मुझे कोई नहीं जानता, सभी जानते हैं, मेरे पास पृथ्वी को जलाने की शक्ति है। ऐसा गर्व अग्नि को भी हो जाता है, ये हमें समझाने के लिए। और फिर वो समझ नहीं पाता, पहचान नहीं पाता, फिर अपमानित होकर के वापस आ जाता है। फिर आगे क्या होता है आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार।